बेसिकली हमें देखना मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, नाम सुना होगा इसका। इसके बाद है तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी, इसके बाद है तुम्हारा क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, इसके बाद है तुम्हारा ओशियनोलॉजी बोलते हैं, वो क्या हाइड्रोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओशियनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो ज्योग्राफी पढ़ना, तो बहुत सारी चीजें, एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें तो पूरा एग्रीकल्चर पढ़ना है, इंडस्ट्रीज पढ़नी है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारा ज्योग्राफी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कंसेप्ट तुम्हारे यहाँ पे है, बाकी वो पार्ट जो तुम्हारा है वो समझने और रटने का है, ठीक है। रटना का मतलब ये होता है कि समझ के याद रख लेना, रटना तो कुछ है ही नहीं। तो जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत करते हैं। इसका मतलब है लैंड फॉर्म वगैरह जो तुम होते हैं उन्हें हमें जानना है कि एक्चुअली ये माउंटेन वगैरह बन कैसे रहे हैं, समझ में आया। ये अर्थक्वेक होती क्या है, वोल्केनो होते क्या है, ये तुम्हारे प्लेट्यू कैसे बने, तुम्हारी इवन तुम्हारी इंडिया कैसे बनी, हिमालय कैसे बने, एंडीज माउंटेन कैसे बने, रॉकीज माउंटेन कैसे बने, पता है ये सब, एल्प्स माउंटेन कैसे बने, ठीक है। ये बहुत सारे एटलस माउंटेन, बहुत सारे दुनिया भर के माउंटेन्स हैं, डिजर्ट्स क्यों बने, ये सब चीजें तुम्हें पढ़नी है। मतलब हर एक चीज जो चीज बनी है इस अर्थ पे, वो सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है कि वो चीजें क्यों बनी, कैसे बनी, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें समझ में आ गया। तो शुरू करें, बस आधा घंटे तो बचा है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, शुरुआत करते हैं। और क्या जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हमें दो चीजें देखते हैं, लैंड फॉर्म और उसकी प्रोसेस, कैसे वो बने, ठीक है। हमने लैंड फॉर्म में बहुत सारी देख ली, माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सारी चीजें होंगी, तो हमें ये सारी चीजें समझनी है। अब कुछ समझने से पहले हम शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कहानी कुछ नहीं है, एक अर्थ है, ठीक है। पहले हमारी अर्थ पे एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हुआ करता था, क्या बोलते थे उसको, पेंजिया कॉन्टिनेंट था। तो अल्फ्रेड वेगनार थे, नाम सुना होगा वेगनार। अल्फ्रेड वेगनार ने बोला भाई साहब ये जो इतने कॉन्टिनेंट बन गए हैं, ये पहले एक थे, पेंजिया था एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, ये क्या हुआ, टूट गए, एक इधर भाग गया एक इधर भाग गया, ठीक है। तो लोगों और ने इनके एविडेंस दिए, अलग अलग एविडेंस दिए, कि जैसे वो कहते हैं कि जैसे तुम जैसे मैप निकालो, अपना मैप में पता चलेगा, तुम देखो अफ्रीका और साउथ अमेरिका क्या है, ऐसे अगर उन्हें जोड़ दो तो जुड़ जाएंगे वो, ठीक है। कहीं कहीं वो बोलते हैं कि कुछ ग्लेशियर के वो मिले हैं एविडेंसेस, जैसे ग्लेशियर के एविडेंसेस ये है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका है ना नीचे, अंटार्कटिका ही है ना नीचे, है अंटार्कटिका जो ये यहाँ पे ये पूरा ग्लेशियर है। और अपनी जो इंडिया है, इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था कि नहीं था, तो गोंडवाना, ये सारे के सारे पार्ट गोंडवाना के पार्ट होते थे, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा नीचे की ओर थे, तो यहाँ पे ग्लेशियर मिलते हैं, बल्कि इंडिया में ग्लेशियर तुम्हारे यहाँ साउथर्न रीजन में कहीं भी नहीं मिलेंगे ग्लेशियर, वहां कहाँ है ग्लेशियर, तो वहां पे ग्लेशियर के कुछ वो मिले हैं, अवशेष मान लो कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही कई जगह पे बहुत सारे एनिमल्स के अवशेष मिले हैं, तो ऐसे उन्होंने कुछ कुछ रीजन दिए, वो कोई नहीं पूछ रहा तुमसे रीजन, ठीक है। तो उनने ये बताया कि ये चीजें, उन्होंने ये चीज साबित की, इतना तो पता चल गया कि हाँ भाई सारी चीजें ब्रेक हुई हैं। तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई ये चीजें ये बताओ कि ये चीजें ब्रेक हुई हैं तो ये भागी कैसे इधर उधर, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये भागी कैसे, चंद्रमा और सूरज ने खींची ना टाइट से। तो
फिर लोगों ने आवाज उठाई कि भाई टाइड में इतनी दम कैसे हो गई कि भाई उन्होंने सीधा सीधा इतना बड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, और बाकी ये सब क्या है, समुद्र। टैथस सी बोलते थे इसको, क्या बोलते, पैंथलासा। तो ये पैंथलासा सी क्या समय रहा होगा वो डायनासोर वाला टाइम। एक ही जगह रहो, ना कोई ज्यादा झिकझिक, ना कुछ ना कुछ। अलग लेवल की तो वनस्पति रहती होगी उस समय, बायोडायवर्सिटी। ठीक है, कहाँ से कहाँ ह्यूमन पैदा हो गए, सब नाश कर दिया पूरी पृथ्वी। एक चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? तो ये इससे कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, और वो ये भी नहीं बता पाए, एक चीज और नहीं बता पाए कि भाई वो बोलते थे कि जो 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 सी है, सी क्या है, वो समतल है। ठीक है, दो चीजें उन्होंने बोली, क्या बोली कि ये कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ है। कैसे ब्रेक हुआ है? टाइड्स से ब्रेक हुआ है। टाइड्स कैसे? ग्रेविटेशन फोर्स से। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाते, टाइड्स पता है कैसे आती है? ग्रेविटी के वजह से। ग्रेविटेशन फोर्स लगता है सूरज का और चंद्रमा का, स्पेशली चंद्रमा का, सूरज तो बहुत दूर है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने एक चीज और बोली कि जो तुम्हारे क्या बोलते हैं कि ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो बह रहा है, किसके ऊपर? सी के ऊपर। ऐसा, और वो ऐसे बह गया, टूट गया, ये सब चीजें ब्रेक ब्राक हो गई हैं। तो मतलब बेसिक समझ लो तुम। ठीक है, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो सी है वो क्या है? समतल है। ठीक है, फिर आया इनकी थ्योरी, कुछ दिन तक लोग मानते रहे, कुछ लोग थे जो कहते थे क्या कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो फिर एक समय आया, दो नाम तो हमें याद नहीं है, लेकिन नाम का क्या ही करना तुम्हें, मतलब समझो बस। तो एक समय वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 के इस टाइम की बात चल रही है। तो वहां पे क्या चल रहा था कि पहले क्या, समुद्र के नीचे तो ज्यादा लोग जाते नहीं थे, यू बोट्स आई, पनडुब्बियां। पनडुब्बियों ने क्या किया कि बहुत सारा जो मलबा मलबा पड़ा हुआ है समुद्र के नीचे, वो खोजने निकले। तो उन्हें पता चला यहाँ तो पूरे के पूरा माउंटेन भी है, रिजेस भी हैं, वोल्केनोज भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो समुद्र के नीचे है। इस थ्योरी को निकल के आया, इसको बोलते हैं सी स्प्रेडिंग थ्योरी। नाम सुन, सी फ्लोर। ठीक है, तो इनने बताया, ये सब सुनते जाओ, अभी सब ऐसे ही, अभी काम की चीजें ये सब नहीं है, जो काम की है वो बताएं। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई। उसने बोला कि भाई समुद्र ऐसा एक टाइप का फ्लैट नहीं है, एक प्लेन नहीं है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, रिजेस हैं। ठीक है, कहीं कहीं ट्रेंचेस हैं, कहीं कहीं बहुत गहराई है, कहीं कहीं बहुत ऊंचाई है, कहीं कहीं माउंटेन बने हुए हैं, कहीं कहीं प्लेट्यू बने हुए हैं। पूरा समुद्र में पूरी दुनिया बसी हुई है, और तुम कह रहा प्लेन एरिया है। तो ऐसा नहीं है, तो यहां से पता चला। दूसरा था कन्वेंशनल करंट। ये भी किसी ने एक चीज बताई कन्वेंशनल सेल के बारे में। इसने बोला कि ये जो अर्थ है, सुनना, ये जिसने दिया था उसने बोला क्या होता है कि जैसे अर्थ है, अर्थ जो है यहाँ पे ये जो वाला कोर जो मेंटल वाला कोर है, यहाँ से ये बहुत गर्म है। यहाँ तुम नीचे जाओगे ना तो तुम्हारा जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कम से कम 6000 के लगभग डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। कितना? 6400 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ गर्म होता है तो वहां से चीजें निकलती हैं, ऊपर उठती हैं। तो यहाँ से ऊपर उठती हैं चीजें, यहाँ से एनर्जी मिली। यहाँ पे क्या है? एस्ट्रोस्फीयर, अभी हमने पढ़ा था ना। तो इनमें मच जाती खलबली। एस्ट्रोस्फीयर में कुछ यहाँ भाग रही है, कुछ यहाँ भाग रही है, कुछ यहाँ भाग रही है, कुछ यहाँ भाग रही है। इसके ऊपर क्या? लिथोस्फीयर है कि नहीं है? अभी जो हमने तो बताया था वो है कि नहीं? तो ये चीजें मान लो कि ये वाली चीज समझो, ये चीज इधर भाग रही है, ये चीज इधर भाग रही है, एनर्जी मिलते ही। ठीक है, और कोई यहां से भाग रहा है, कोई चीज यहां से भाग रही है। तो देखो, दो चीज देख रहे हो तुम लोग इस चीज, एक यहाँ भाग रहा है, एक यहाँ भाग रहा है, और एक ऐसा हो रहा है, एक
एक नीचे से आ रहा है, एक ऊपर से, ऐसे टकरा भी रहे हैं, टकरा रहे हैं कि नहीं। तो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर को बताया, लिथोस्फीयर समझ में आ रहा, नहीं आया समझ में, आया तो लोग बता रहा हूँ, समझ में आया, कितना समझ में आया कि नहीं। लिथोस्फीयर एस्थनोस्फीयर के ऊपर बह रहा है, ठीक है। जब जब ये चीज इस सेल ने किया तो ये चीज क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो ये वाली प्लेट अलग, ये वाली प्लेट अलग। अभी सिर्फ इतना ही बताया कन्वेंशन सेल ने कि इतना, अब इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे, इतना बड़ा बताया उसने कि नीचे जो है वो सेल्स बनते हैं, कोई इधर, कोई इसको बोलेंगे किस चीज को, डाइवर्जेंट सेल, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट सेल, ठीक है। कौन कौन से सेल हो गए, ये हो गया डाइवर्जेंट सेल, डाइवर्जेंट मतलब जो दूर हो रहा है, और कन्वर्जेंट सेल जो पास आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये दो चीजों का यूज करके एक बंदा आया जिसने दी प्लेट, दो तीन बंदों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, समझ में आया। अभी तो मैं पहले समझ आया, बैगनान ने ये बोला, तो बैगनान ने बोला था टाइड के थ्रू होता है, तो लोग आए तो उसके बाद एक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पता चला, कन्वेंशनल सेल के बारे में पता चला। तो इन दोनों का यूज, दो तीन चीजों का और यूज करके एक थ्योरी बनाई गई जो सबसे ज्यादा वैलिड थ्योरी आज तक मानी जाती है, वो मानी जाती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो जो तुम्हारा लिथोस्फीयर है, जिसे क्रस्ट और थोड़ा ऊपर का मेंटल, वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो प्लेट के फॉर्म में है। कुछ मेजर प्लेट है, कुछ माइनर प्लेट है, पता है कि नहीं पता है। कुछ मेजर प्लेट का नाम पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को? नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अपना यूरोशियन प्लेट बोलते हैं उसे, यूरेशियन, गोंडवाना प्लेट, ठीक है। जैसे गोंडवाना तो ब्रेक हो गई, और पार्ट में तो अपनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। फिलीपींस प्लेट जो छोटी प्लेट्स हैं, ठीक है। नाजका प्लेट, कोकोआ प्लेट, ये सब दुनिया भर की प्लेट्स हैं, ठीक है। अभी तो मैं बस इतना समझना है कि कुछ माइनर प्लेट है, कुछ मेजर प्लेट है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी अपन बस बेसिक बेसिक समझने की कोशिश करते हैं, फिर लैंड फॉर्म कैसे बने वो हम बताएंगे। ये समझ में आ गया, ये हटा दें। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने क्या बोला कि जो लिथोस्फीयर है वो एक 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 कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि वो ब्रेक्ड है, ठीक है। अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, और उनमें जब ये नीचे का जो कन्वेंशन सेल्स लगते हैं, ठीक है, जो डाइवर्जेंट सेल है इस साइड से और इस साइड से, डाइवर्जेंट सेल, ये डाइवर्जेंट सेल्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, जो ऊपर की जो प्लेट्स होती हैं, जो ऊपर की प्लेट है, ये क्या होंगी, दूर जाएंगी, दूर जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी। और एक होंगी पास वाली, तो यहां से दो प्लेट क्या होंगी, पास आएंगी, आएंगी। तो ये दो टाइप की प्लेट हो गई, सेल्स हो गए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये सेल्स हो गए। इन्हीं सब चीजों से तुम्हें अब सारे के सारे चीजें बनानी। एक और होती हैं, कहीं कहीं क्या होती हैं, एक आध, ये तो दूर हो गई, एक टकरा रही, एक होती है जो स्लिप हो रही होती, ऐसे एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है। तुमने देखा होगा, ये तुम्हारी जो नॉर्थ अमेरिका की जो प्लेट है, जो पैसिफिक प्लेट है और नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, वो क्या है, वो ट्रांसवर्स प्लेट है। ये ऐसे जा रही हैं, ना दूर जा रही हैं ना पास आ रही हैं। पता है तुम कौन सी प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक जो प्लेट है वो ट्रांसवर्स प्लेट है, और इसकी वजह से एक फॉल्ट बनता है, सैन एंड्रियास फॉल्ट। पता है कि नहीं पता है? कुछ नहीं पता, अभी इतना याद कर लो। अभी तुम्हें इतना समझ में आ गया कि ये तीन चीजें, मतलब ये तीन इवेंट तो होंगे, ठीक है। अब इन तीन इवेंट से क्या क्या होंगे वो हमें देखना है, तो अभी हम सिर्फ देख लेते हैं, फिर आगे जाके कैसे कौन कौन से बने हुए हैं वो समझेंगे। पहले इतना समझ में आ गया, तुम्हें समझ में आ गया नहीं था, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, आई कि नहीं आई?
अब देखो, तो सबसे पहले फर्स्ट प्लेट के बारे में बात करते हैं। यही प्लेट टेक्टोनिक ने बोला था। अब पहले नंबर पे डाइवर्जेंट। तो हमें पता है कि दो टाइप की प्लेट होती हैं। प्लेट मतलब वो तो हमें पता है, मेजर माइनर प्लेट। हमने ये उसके पहले पढ़ा था कि क्रस्ट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल, एक होता है ओशियनिक। और कॉन्टिनेंट ज्यादा बड़ा है, भारी है, भारी, और ओशियनिक क्या है, हल्का है। पता है कि नहीं पता है? तो हमें दो चीजें देखनी है, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल। अब डाइवर्जेंट प्लेट में देखते हैं। तो उस सबसे पहले देखते हैं कुछ कुछ दो प्लेटें टकरा रहे हैं, हम अब टकराना शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले टकराना नहीं है, डाइवर्जेंट है, दूर जा रही है, दूर। ठीक है, तो जैसे ओशियनिक ओशियनिक प्लेट है और यहाँ भी ओशियनिक प्लेट है। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, चाहे ओशियनिक हो चाहे कॉन्टिनेंटल हो, कोई भी हो, दूर जो जाएंगी। ठीक है, दूर गई तो यहाँ पे क्या बनेगा, समुद्र के नीचे तुमने एक एक रीजन सुना होगा, मिड एटलांटिक रिज। सुना है? सुना है कि नहीं भाई? तुम्हारा जो एटलांटिक ओशियन है, ये तुम्हें पता है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये तुम्हारा अफ्रीका, और ये तुम्हारा यूरोप, और इसके बीच में एक एटलांटिक है। एटलांटिक ओशियन है कि नहीं है? है। इसके बीच में पूरा एक रिज बना हुआ है, इसे कहते हैं मिड एटलांटिक रिज। रिज क्या होती है? रिज कुछ नहीं होती है, एक टाइप से। अब तुम इसको समझो, जब ये दो प्लेटें जाएंगी दूर दूर, तो नीचे से लावा निकलेगा कि नहीं? लावा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लावा निकला, और लावा निकलेगा तो ऑब्वियसली बात है, जब वो पानी में आएगा, समुद्र के ओशियनिक प्लेट क्या है, वो ऊपर पानी है कि नहीं है? पानी भी हो, समुद्र सूखे, वो सॉलिडिफाइड तो होगा कि नहीं होगा, जमेगा कि नहीं? तो इससे ऊपर एक लैंड फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया? तुम लोगों ने कभी वो क्या बोलते ठंडाई पी है? ठंडाई की बोतल खरीदी है? तो ठंडाई की बोतल तुमने लोगों ने खरीदी होगी तो देखा होगा कि क्या होता है, ठंडाई की कोई भी बोतल, कोई भी जब गाढ़ा पदार्थ निकलता है तो ढक्कन के जब आसपास देखो जम जाती है, चीज जम जाती है कि नहीं जम जाती, तो सॉलिड हो जाती है वो। तो ऐसे ही ये हो रहा है, जब ये चीजें आ रही हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। देखा होगा ना? तो अब ये क्या हो रहा है, ये ठंडाई सॉलिड नहीं हो रही, ये रॉक सॉलिड हो रही है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या बनेंगे, रिजेस बनेंगे। ये ऐसे मतलब एक रिज बन गया ऊपर, अपलिफ्टेड पार्ट बन गया। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें बन गई। तो ऐसे में बनते रिजेस, समझना ध्यान से, बाहर निकलेगा और रिजेस बनेंगे। कौन सी रॉक बाहर आएगी? अब ये चीज याद रख लो, ये बसाल्टिक रॉक आती है बाहर। आती है बसाल्टिक रॉक। बसाल्टिक रॉक क्या होती है? बहुत ही ऐसी रॉक होती है जो फैलती रहती है आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। ठीक है, तुम्हारा जो डेक्कन प्लेट है वो बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? वो समुद्र में एक रियूनियन तुम्हें बताएंगे हॉट स्पॉट के बारे में। तो वो हॉट स्पॉट से जो चीज निकली है वो कौन सी? बसाल्टिक रॉक है, और वो आराम से फैला हुआ है। तुम्हारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू जो बसा हुआ है इंडिया में, पता है कि नहीं पता है? तो वो पूरा क्या इसी से तो बना है, बेसाल्टिक रॉक से। भाई इग्नियस रॉक मतलब ये सब चीजें तुम्हें देखनी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, पहला लैंड फॉर्म में ऐसे बन गया। और यहाँ पे जो वोल्केनो बनेंगे भी, इस वाले रीजन में जितने भी वोल्केनो बनेंगे कि नहीं बनेंगे भाई,
ये वोल्केनो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं भाई? दो फट रही हैं, नीचे से कोई मामला निकल रहा है तो वोल्केनो बनेंगे कि नहीं बने? लेकिन वो जो वोल्केनो बनते हैं वो बहुत ही स्लोली उनके लावा आराम से स्प्रेड होते हैं, क्योंकि ना ज्यादा फट होने की ज्यादा टेंशन नहीं है, वो फट वैसे ही निकल रहा है। जो चीज जैसे क्या होती है कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में कोई चीज भर के भरी जाती है, तो जब वो फटता है तो एकदम से फटता है। और कोई चीज मान लो स्पेस ही स्पेस है और कोई चीज निकलनी है तो बड़े आराम से निकलता रहेगा। नहीं समझ में आया? तो ये चीज वहां पे जो बसाल्टिक रॉक होती है और जो वोल्केनो यहाँ पे बनते हैं वो बहुत ही मतलब आराम से स्मूथली फ्लो होते रहते हैं वो। तो इसलिए यहाँ पे रिजेस वगैरह बनेंगे और भी चीजें बनेंगी। और जब ये देखते हैं तो ये हो गया हमारा ओशियनिक प्लेट और ये सब। अब देखो अब क्या होता है, अब आती है बात, चाहे ओशियनिक प्लेट हो चाहे कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, जब भी ऐसी चीज होगी तो ऐसी होगी। अब और भी चीज होती है, कॉन्टिनेंट प्लेट का भी तो हो सकता है। कॉन्टिनेंट का होता है, तो जब कॉन्टिनेंट का होता है तो क्या बनेंगी? वैलीज, वो रिफ्ट वैलीज। तुमने एक ग्रेट रिफ्ट वैली का नाम सुना है? कहाँ है ग्रेट रिफ्ट वैली? अफ्रीका में। ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में नहीं पता? और एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई चीज एक चीज और ध्यान रखना, जब डाइवर्जेंट होता है तो वहां पे क्या होती है? अर्थक्वेक पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं भाई? सीधी बात है, कोई चीज आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी, स्टेबल थी, दो लोग ठीक है बड़े सुकून से, अब एकदम से वो फटना शुरू हो रहा है, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? नहीं समझ में आया? जैसे मान लो तुम ये बताओ, ये दो हाथ चिपके हुए हैं, अब इन्हें अलग करोगे तो इनसे एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? मतलब हाथ नहीं, मतलब जो चीजें चिपका के रखी हुई हैं जब वो फटेंगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में जाती है? वेव्स के फॉर्म में। दो वेव्स होती हैं, एक एस वेव्स और एक पी वेव्स, और वो ही किस फॉर्म में जाती हैं? अर्थक्वेक के फॉर्म में। तो अर्थक्वेक आता है। तो जनरली जब डाइवर्जेंट प्लेट होती है तो वहां पे अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनो भी होते हैं। समझ में आ गया? तो कॉन्टिनेंट का होगा तो ऐसे कॉन्टिनेंट का हो गया, तो ये क्या होगा? जैसे जैसे दूर बनती जाएंगी तो क्या बनती जाएगी? वैलीज। ये वैली बन गए तुम्हारा। तुम्हें पता है नर्मदा वैली होती है, नर्मदा वैली कैसे बनी है? अर्थक्वेक इसी की वजह, डाइवर्जेंट की वजह से। तुम्हारी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट है, ये रिफ्ट वैली तुमने सुनी होगी, ग्रेट रिफ्ट वैली। ये कहाँ पे? अफ्रीका में। ये कैसे बनी है? डाइवर्जेंट से। वो एक समय आएगा जब वो बहुत दूर पहुंच जाएंगी और गहरी होती जाएंगी, तो एक दिन अफ्रीका जो है वो अलग हो जाएगा, कट जाएगा अफ्रीका। अभी अफ्रीका कैसा दिखता है तुम्हें? ऐसे ही कुछ तो है, जैसा भी ऐसा है। ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक ग्रेट रिफ्ट वैली है, ठीक है, और ये अभी ऐसा है, अभी कुछ दिन बाद ये अलग हो जाएगा, तो ये कैसा यहाँ पे ये इतना बचेगा अफ्रीका, ऐसा ही, और ये वाला अलग हो जाएगा। रेड सी क्या है? रेड सी के बारे में सुना है? रेड सी क्या है? ये भी ये वही चीज से बना हुआ है, ठीक है। तुम्हारी नर्मदा वैली भी इसी डाइवर्जेंट की वजह से बनी हुई है, और वो चीज वैली है तो उसके बगल से फिर आराम से एक दिन ऐसा ना हो कि वो एक्टिव हो जाए, कभी भी एक्टिव हो सकती है। समझ में आया? पता चला इंडिया जो है वो ऐसे दो पार्ट में हो गया। कोई भरोसा है अर्थ का कोई भरोसा नहीं है, कब दिमाग खिसकने लगे। अब ये है तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इन चीजों को, सेकंड में मूव कर रही हैं, वो एकदम से ऐसे मूव नहीं करती कि मूव हो गई। हम तो बहुत बाद में पैदा हुए, इसलिए हमें बढ़िया हिमालय दिख रहे हैं आज, बढ़िया ये वो फलाना ये, ठीक है। लेकिन आज से हमारी 10, 20, 30, 1 लाख साल के बाद ये अफ्रीका जो होगी वो ऐसी हो जाएगी,
और बीच में क्या हो जाएगा, समुद्र बन जाएगा। तो उसका वहां उस समय के जो इंसान अगर बचे होंगे तो वो नाम रख देंगे इसका। फिर इसमें रिसोर्सेस होंगे तो इसके लिए लड़ाई कर लेंगे, काटा काटी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो वैलीज जो बनती हैं, इस जो तुम्हारे सी बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, ये सी बन रहे हैं, रेड सी ऐसी बने, नर्मदा वैली भी ऐसी बनी। और इसलिए इस वाले रीजन में क्या होती रहती है, अर्थक्वेक आते रहते हैं। तुम्हें ये पता गुजरात में अर्थक्वेक क्यों आते हैं? जापान का अलग रीजन है, जापान का हम थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, ये नहीं सब रीजन की वजह से ही जापान में पूरा का पूरा रिंग ऑफ फायर है, नाम सुना होगा रिंग ऑफ फायर। ठीक है, अभी हम बताते हैं, जब अपने साइड जाते हैं तो बताते हैं कि वहां पे क्यों आते हैं। तुम्हें अभी ये पता होगा कि ये जो फिलीपींस हैं, तुम्हारे जापान है, तुम्हारी इंडोनेशिया है, ये सब आइलैंड है, आर्किपेलागोस हैं। ये तुम्हारे वोल्कनों से बने हुए हैं सारे के सारे। पता है कि नहीं पता है? ये कैसे बने हैं, ये आइलैंड्स कैसे बने हैं? भाई सीधी बात है, इन्हीं ये तो चलो ठीक है, ये बहुत स्मॉल स्मॉल मूव करते हैं। जैसे हमने दो ओशियन की पढ़ी थी, तो क्या होता है, धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, तो उठते जाएंगे उठते जाएंगे उठते जाएंगे उठते जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाए कि समुद्र से ऊपर हो जाए उनकी ऊंचाई, तो बस वो समुद्र से ऊपर बन गए तो आइलैंड बन गए। नहीं समझ में आया? समुद्र से नीचे रहे तो रिच बेस बोल रहे हैं हम उन्हें, समुद्र से ऊपर हो जाएंगे जिस दिन बोलने लगे। अंडमान निकोबार जो है वो अलग रीजन की वजह से बना हुआ है, वो अपनी हिमालयन टेक्टोनिक प्लेट डाइवर्जेंस की वजह से बना हुआ है, वो उसकी बात कन्वर्जेंस की वजह से बना हुआ है। तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई है? समझ में आ गया है? ठीक है, ये हो गया, ये चीज समझ में आ गई, ये डाइवर्जेंस समझ में आ गया। अब आते हैं कन्वर्जेंस की वजह से। अब देखो कन्वर्जेंस का अलग अलग कंसेप्ट रहता है, बहुत खतरनाक चीज है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंट होती कन्वर्जेंट ठीक है। अब इसकी वजह से बहुत सारी, पहले तो समझ लो कैसे होता है। देखो, दो ओशियनिक प्लेट्स होंगी, तो जो भारी वाली प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है, ऐसे हो जाती है सबडक्ट। तो मान लो कि ये भारी है, तो ये क्या करेगी, समझ रही हो? ये 1 प्लेट है, ये 2 प्लेट है। नहीं समझ में आ रहा है? अब दो ओशियनिक प्लेट कोई भी उठा लो, कोई सी उठा लो तो कौन सी उठा लें, वो उठा लो फिलीपींस प्लेट उठा लो, पैसिफिक ओशियन प्लेट उठा लो, शायद दोनों ही ओशियनिक प्लेट हैं। वो फिलीपींस का नाम सुन के न समझना कि वो लैंड वो है। मान लो फिलीपींस हो गई, फिलीपाइंस हो गई, और एक तुम्हारी क्या सी हो गई, पैसिफिक वाली प्लेट। देखो तुम्हें अभी पता चल जाएगा इस एग्जाम्पल से कि वो रिंग ऑफ फायर क्यों है, क्यों तुम्हारे जापान फिलीपींस में यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक और अर्थक्वेक आते रहते, सुनामी आती रहती। सुनामी होती क्या है? सुनामी कुछ नहीं होती है, सुनामी जो समुद्र के नीचे जो अर्थक्वेक आ रहा है उसको हम सुनामी बोलते हैं। वो जितना हैवी लेवल का होगा तो वो क्या करेगा, और ज्यादा वेव्स क्रिएट करेगा, हैवी लंबी लंबी बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट करेगा, उसे सुनामी बोलते हैं। सुनामी कुछ नहीं। और जो जमीन पे आ रही है अर्थक्वेक, वो अर्थक्वेक हो गई नॉर्मली, और जब जमीन जो समुद्र के नीचे आ रही है उसे सुनामी बोलते हैं। नहीं समझ में आया? ये हो गया ओशियन एक ओशियन। तो जो भारी वाली है, जो मान लो कोई भी इनमें से भारी होगी, कौन सी भारी बोलो, पैसिफिक ही होगी भारी। तो पैसिफिक प्लेट क्या हो जाएगी, नीचे सबडक्ट हो जाएगी, ये पहुंच गई सबडक्ट। ठीक है, जैसे ये सबडक्ट होगी तो ये नीचे क्या है, यहाँ पे मोल्टन मैग्मा।
और यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, तो ये क्या करेगी, ये रॉक ही तो है, ये भी पिघल जाएगी। और ये पिघलेगी तो क्या करेगी, इसमें प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डालेगी तो यहाँ से फट के निकलेगी। तो अब यहाँ पे जो वोल्केनो होगा वो आराम भरा वोल्केनो नहीं होगा, वो फट के निकलेगा, हैवी वोल्केनो निकलेगा। इसकी जो बौछारें होंगी वो दूर दूर तक होंगी, ठीक है। और दो प्लेटें कभी भी जब टकरा रही होंगी तो ऑब्वियसली बात है अर्थक्वेक तो उनमें हो ही रहा होगा, है। तो इसमें अर्थक्वेक तो होना ही है, और कभी भी वोल्केनो हो जाना है। इसलिए तुम देखना कि सबसे ज्यादा वोल्केनो तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे, इंडोनेशिया, फिलीपींस में। यहाँ पे हैवी बड़े बड़े वोल्केनो पाए जाते हैं। एक आध दिन सारे वोल्केनो फट गए तो भाई अर्थ ही खत्म हो जाए, इतने भयानक भयानक वोल्केनो है। तुम्हें समझ में आ रही है सारी चीजें कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे फटेगा ये बहुत हैवी लेवल पे, और जब ये फटेगा तो यहाँ पे बहुत सारा लावा निकलेगा, और इस लावा की वजह से बनते हैं आइलैंड। नहीं समझ में आया? अरे यार ये ऊपर बहता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या होगा कि ये समुद्र के ऊपर आ जाएंगी ये सारी चीजें, उससे तुम्हारे आइलैंड बन जाएंगे। आर्किपेलागोस बोलते हैं। आर्किपेलागोस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। आइलैंड बन गए, इसी सब चीजों से बने हुए हैं सारे के सारे। तो जो पैसिफिक प्लेट है, ये इधर पूरे पैसिफिक प्लेट, जितनी भी बहुत बड़ा पैसिफिक ओशियन है कि नहीं है, तो जितना पैसिफिक ओशियन है वो पूरी प्लेट है। अब वो उस साइड भी टकरा रही है, इस साइड भी टकरा रही है, यहाँ भी टकरा रही है, तो वो पूरा रीजन जो है, पूरा पैसिफिक प्लेट वाला जो रीजन है वो पूरा का पूरा जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो इस पूरे रीजन में तुम देखना सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनो आते रहते, क्यों जे हो रहा है। समझ में आया? हाँ, एक चीज हम तुम्हें बताना भूल गए। क्या बताना भूल गए? एक चीज जो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताना भूल गए हैं, वो है सबसे इम्पोर्टेंट। एक बात ध्यान रखना, तुम लोग बोलोगे, तुम लोग बोल ही रहे होगे। एक बात ध्यान रखना, जो भी तुम्हारी अर्थ है उस पर जितना भी लैंडफॉर्म जितना भी बन रहा है या मिट रहा है, वो हमेशा से सेम ही है। मतलब कोई एक्स्ट्रा लैंडफॉर्म नहीं आ रहा है कहीं से, जो है अर्थ का ही है। तो वो वही नीचे जाता रहता है, वही ऊपर आता रहता है। देखो कैसे होता है। ये दो प्लेटें गई, ये बताना जरूरी है ट्रेंचेस कैसे बनते हैं। और तुम्हें ये कैसे पता चलता है कि हमारी जो कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है और ओशियन की जो प्लेट है, उनमें सबसे पहले तो सही शुरुआत तो हमारी कॉन्टिनेंट से, वो ओशियन प्लेट से हुई थी। ओशियन प्लेट के बाद कॉन्टिनेंट बनना शुरू हुए। लेकिन तुम देखते हो तो ओशियन एक प्लेट तुम्हें नई दिखती है और कॉन्टिनेंट प्लेट तुम्हें पुरानी दिखती है। ऐसा क्यों? निकल रहा है ना, डाइवर्जेंट हो रहा है, तो नया लावा निकलता जा रहा है, तो उसमें निर्माण होता जा रहा है उसका, और निर्माण होता जा रहा है, वो भी ठीक है। और ये क्या है, ये एक प्लेट जैसे जो नई प्लेट जो नई आ रही है, ठीक है, तो नया रॉक्स बनती जा रही है, ठीक है। और ये जो पुरानी वाली, क्योंकि पुरानी भी थी, तो वो ट्रेंचेस सुनी है तुमने? ये जब ये प्लेट किसी प्लेट से नीचे धंसती हैं तो यहाँ बनता ट्रेंचेस। जैसे तो मैरियाना ट्रेंच के बारे में सुना, कर्माडेक ट्रेंच के बारे में सुना होगा, सुना है कि नहीं? ये हमारा इंडियन ओशियन, वो पैसिफिक ओशियन में। कर्माडेक ट्रेंच तुम्हारी काय में है? इंडियन ओशियन में है। तुम्हारी मैरियाना ट्रेंच तुम्हारी पैसिफिक ओशियन में है। तो ये ट्रेंचेस बनती है। और सबसे ये मैरियाना ट्रेंच तो कितनी गहरी है, अभी तक की खोजी हुई वर्ल्ड की सबसे गहरी हुई वो ट्रेंच है, ठीक है। नहीं समझ में आ रही? तो ये देखो, ये वाली जो रॉक है वो यहाँ से यहाँ के खत्म होती जा रही है और यहाँ से नई नई उगती जा रही है। तो इसलिए जो ओशियनिक प्लेट रहती है वो क्या होती रहती है, बनती रहती है 3 बिलियन ईयर तक, वो उसका ज्यादा ओल्ड पीरियड रहता है। तो कॉन्टिनेंट जो प्लेट है वो ज्यादा ओल्डर है दिखने के लिए, और ओशियनिक प्लेट जो है वो क्या है, वो ज्यादा नई है। वो इस वजह से नहीं है। ट्रेंचेस समझ में आ गया क्यों बनती है, ठीक है।
और ये तुम्हारी नई नई लॉक्स आती जा रही हैं, ये सब चीजें। तो अभी टाइम हो गया, ये अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तुमसे कोई पूछे अभी रिंग ऑफ फायर के बारे में अभी के हिसाब से, तो तुम बता देना कि रिंग ऑफ फायर में ये कन्वर्जेंट प्लेट होती हैं, वो आपस में टकराती हैं तो उनमें वोल्केनो और अर्थक्वेक वाला जोन बना रहता है। कुछ एग्जांपल दे सकते हो, फिलीपींस पैसिफिक प्लेट हो गया, ठीक है, इन दो प्लेटों में टकराहट होती है तो वो उनकी वजह से होती है। और भी बहुत सारी प्लेट है बहुत सारी। एक इंडो ऑस्ट्रेलियन पूरी प्लेट है, वो भी पैसिफिक प्लेट से टकरा रही है। और एक तीसरी प्लेट भी घुसती है, दो प्लेट ये हो गई, और एक प्लेट और आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब जे हमें पता है जे कौन सी प्लेट है, जे कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब ये भी घुसेगी कहीं ना कहीं, ये तीनों आपस में घुसती फुसती रहती हैं, टूटती फूटती रहती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पूरा एरिया क्या होता है, पागल होता रहता है कि क्या चल रहा है। इसलिए जापान वगैरह, फिलीपींस वगैरह, यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं। समझ में आ गया ये सारी चीज की नहीं आई, ठीक है। तो आज तुम्हारी ज्योग्राफी का कुछ कुछ पार्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे ज्योग्राफी आगे।